बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ काउंट इफ़ इन एक्सेल, यानी एक्सेल के अंदर काउंट इफ फंक्शन क्या होता है। बेसिकली काउंट इफ फंक्शन जो है वो हम उसके ज़रिए कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और अपने डाटा को काउंटिंग कर सकते हैं, डाटा को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा काउंट इफ फंक्शन जो है हम उसके ज़रिए अपने डाटा को रिकनसाइल भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटा मौजूद है। अब हम ये चाह रहे कि जिनकी सैलरी 35,000 से ज़्यादा है उन सब का काउंट हो जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का काउंट हो जाए। तो उसके लिए काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट इफ का फार्मूला का सिंटैक्स जो होता है इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन। देखिए मेरे पे सामने दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज में अपने सैलरी कॉलम की रेंज दे दूंगा, कॉमा क्राइटेरिया में मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में ग्रेटर देन 35,000 टाइप कर दूंगा और इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। देखिए जहाँ पे 4 आ गया। देखिए ये दिस वन एंड बोथ दिस वन, इन दोनों को अगर टोटल करें तो 4 आ जाता है। देखिए हमारा रिजल्ट भी 4 आ रहा है। ठीक है। अब दूसरी सिंपल एग्जांपल काउंट इफ फंक्शन की ये है कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी एज 26 और 26 से कम हो उनका टोटल आ जाए। तो उसके लिए काउंट इफ फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन। अब रेंज में मैं अपने एज का रिजल्ट चाहिए, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया में मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लेस देन इक्वल टू 26 टाइप करके इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस कर दूंगा। ठीक है, 3 आ रहा है। देखिए अब हमारे पास ये और हमारे पास ये 3 ऐसे एम्प्लॉइज़ है जिनकी एज 26 और 26 से कम है। ठीक है, 3 एम्प्लॉइज़ हमारे पास ऐसे है जिनकी एज 26 और 26 से कम है। अब थोड़े काउंट फॉर्मूले के एडवांस फीचर्स की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ये चाह रहे कि ऐसे कोई हमारे पास जो ये कॉलम है उसमें कोई डुप्लीकेट डाटा तो मौजूद नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। देखिए सैलरी से सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को सिलेक्ट करूँगा मैं। और यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे नेम बॉक्स पे आके यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ काउंट। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ प्रेस करके टाइप करके रेंज में मैं लिख दूंगा काउंट, जो मैंने नेम बॉक्स में नाम दिया था। देखिए उस ऑलरेडी सब पूरा कॉलम हाईलाइट हो गया। ठीक है, कॉमा। अब क्राइटेरिया में मैं एक दफ़ा यहाँ पे इस सेल पे क्लिक कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर दूंगा। देखिए यहाँ 1 आ गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C के साथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए जहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब है ये जो हमारे पास जो अमाउंट है 2 दफ़ा एंटर हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो अमाउंट है ये 2 दफ़ा एंटर हुई है। देखिए 40,000। ठीक है, देखिए काउंट इफ फंक्शन के ज़रिए हम अपना डुप्लीकेट डाटा भी चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरी शीट पे आते, रिकंसिलिएशन की तरफ आते हैं, जो मैंने आपको कहा था सबसे पहले। हम काउंट इफ फॉर्मूले के ज़रिए
अपने डाटा को रिकनसाइल भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। लिस्ट ए और लिस्ट बी है, उसके अंदर कुछ आइटम्स के नाम दिए हुए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन लिस्ट ए के आइटम्स को लिस्ट बी के साथ रिकनसाइल करना चाह रहा हूँ, चेक करना चाह रहा हूँ कि ये लिस्ट ए के जितने भी आइटम्स है वो लिस्ट बी के अंदर है, ये मौजूद है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले नेम बॉक्स में आके इसको पे सिलेक्ट करूँगा और नेम बॉक्स पे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लिस्ट ए। स्पेस नहीं देना सही है, एंटर की प्रेस कर देंगे। इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके नेम बॉक्स पे आके लिस्ट बी, एंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन रेंज में मैं लिस्ट बी टाइप करूँगा। ठीक है, लिस्ट बी हमारी पूरी हाईलाइट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया में मैं लिस्ट ए के इस सेल को क्लिक कर दूंगा, यानी कि B5 को क्लिक करके अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं, अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज भी नहीं करता, एंटर की प्रेस करे तो ऐसे ही तो ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी नहीं होता। कंट्रोल से इसके साथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले जाके उसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए जहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है ये कंप्यूटर और चेयर जो है इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ये 2 आइटम जो है हमारे इस लिस्ट बी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये फार्मूला हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल के अंदर अप्लाई करते हैं। यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू क्या होता है, अपने कॉलम को, अपने किसी भी सेल को हाईलाइट करवा सकते हैं। जूम साइज सबसे पहले क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को मैं कंट्रोल किसी के साथ कॉपी कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद मैं लिस्ट ए को सिलेक्ट करूँगा, होम टैब पे आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, उस पर सबसे नीचे आ रहा है यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करूँगा, एक बॉक्स आ जाएगा। इसमें सबसे नीचे लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम लोग और अपने फॉर्मूले को जो कॉपी किया था यहाँ पे कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देंगे, इक्वल टू 0 प्रेस कर देंगे, वेट, और यहाँ पे फॉर्मेट पे आके कोई सा कलर सेलेक्ट कर दूंगा, फिल टैब पे आके। सही है, इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी काउंट इफ फंक्शन के को अप्लाई करके इसको हाईलाइट करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काउंट इफ फंक्शन को आज हमने देखा है। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा हम लोग इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग और टैक्स की वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी कंपनी ने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है या ऑडिट वगैरह करवाना है, बुक कीपिंग करवानी है, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।